गुड मॉर्निंग भैया। अभी तक हमारे ओशनोग्राफी के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। ठीक, देखो हमने कहाँ तक बात की थी। हम ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मार्जिन और दूसरा था अबाइशल प्लेन अबाइशल प्लेन। ठीक, इसके बाद हमने इसको 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया था। एक था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक, तो अभी हमारे चौथे लेक्चर तक यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम कॉन्टिनेंटल स्लोप से स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलते हैं। देखो भैया, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। देखो भैया, ये होता है 8.5% किसका, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का। कॉन्टिनेंटल मार्जिन था 17.5%। अगर लेक्चर 4 देखा होगा तो पता होगा। ठीक, देखो अगर हम इसके डिफिनीशन के पहले देख लेते हैं फिर समझाते हैं। देखो डिफिनीशन की बात करें तो इट फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है। इट फॉर्म्ड बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑफ सेडिमेंट बैकवॉश। देखो इस लाइन का मतलब क्या है। देखो यहाँ से सीवेज आई, ठीक, तो यहाँ पर इरोजन करेंगे, तो इरोजन करेंगे तो बैकवॉश से पानी वापस जाएगा, बैकवॉश से पानी वापस ओशन में जाएगा। तो बैकवॉश से जाएगा तो सेडिमेंट भी इसके साथ जाएंगे, सेडिमेंट सेडिमेंट एंड बैकवॉश से वाटर वापस जाएगा। तो यहाँ पर जब वापस जाएगा तो ये इरोड करेगा इस रीजन को। देखो ये इस रीजन को इरोड करेगा ये। तो इरोड करेगा तो ये बार बार जब कोई चीज होगी, अगेन एंड अगेन इरोजन से ये स्लोप फॉर्म हो जाएगा, स्लोप फॉर्म हो गया। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। बात समझिए। देखो सी वेव्स आई तो सी वेव्स का वाटर वापस किससे जाएगा, बैकवॉश से, बैकवॉश के साथ सेडिमेंट भी जाएंगे। तो इन्हीं सेडिमेंट और बैकवॉश से यहाँ पर इरोजन होगा और इरोजन बार बार होता रहेगा। तो इसी से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्लोप में। और जब स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसका स्लोप कितना होता है, इसका स्लोप होता है लगभग 25 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक, पूरा समझ में आया कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं। देखो भैया, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज, 3 पार्ट में मार्जिन को डिवाइड किया था। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। तो 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा है। देखो भैया, कॉन्टिनेंटल राइज कहाँ पर होता है। हमने जो लेक्चर के सेकंड लेक्चर में आई थिंक जो फिगर बनाया था उसी को दोबारा बना। देखो कुछ इस तरह का था। ये क्या था हमारा, ओशनिक क्रस्ट, और ये था ओशनिक पार्ट बोलना, और ये था कॉन्टिनेंटल पार्ट। तो यहाँ तक क्या था, कॉन्टिनेंटल मार्जिन था, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और इसके बाद ये ओशनिक पार्ट था। ठीक, देखो यहाँ पर लास्ट में क्या था, लास्ट में आता था कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर। तो ये ट्रांजिशन जोन हुआ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, और कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुई और ये क्या हुआ, ओशनिक क्रस्ट का ट्रांजिशन जोन पे बना। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन जोन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल राइज। बात समझ में आई। तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो ट्रांजिशन ट्रांजिशन जोन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक
क्रस्ट यहाँ पर। ठीक, अब आगे हम देखो, हमने ओशियन बॉटम रिलीफ को दो भागों में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और अपसाइल प्लेन। ठीक, अब ये तो हम कंप्लीट कर चुके पूरा, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो फिगर देखने पहले लिख के देखते हैं। देखो सबसे पहले अबाइसल प्लेन को हम पढ़ रहे हैं। देखो एक फिगर हमने बनाया, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट, और ये क्या था, ओशियनिक पार्ट। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या था, ये था कॉन्टिनेंटल मार्जिन, पीएम से लिखे थे। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद जितना भी था मैंने आपको क्या बताया था, यही क्या होगा, हमारा अपसाइल प्लेन होगा। तो देखो अपसाइल प्लेन किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है, ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, लोकेटेड एट ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, दूसरा क्या, मैंने बताया था यहाँ पर क्रॉस जब बनाया था तो यहाँ पर क्रॉस लगाते थे, और यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता था, यहाँ पर बेसाल्ट रॉक। तो फाउंड यहाँ पर कौन से होंगे, हेयर बेसाल्ट रॉक फाउंड। ठीक, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, थिक लेयर ऑफ ओशियनिक सेडिमेंट फाउंड। और यहाँ पर थिक लेयर किसकी पाई जाएगी, ओशियनिक सेडिमेंट्स की। बात समझ में आई कि नहीं। देखो ये किसके ऊपर पाया जा रहा है, ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर, तो लिख दिया लोकेटेड एट ओशियनिक क्रस्ट, और हेयर बेसाल्ट रॉक आर फाउंड एंड न्यू रॉक आर फाउंड। ये सब पहले देख ही चुके हैं जो लेक्चर हो चुके हैं। देखो और थिक लेयर ऑफ ओशियनिक सेडिमेंट्स आर फाउंड। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा कि डीप वाटर, यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, यहाँ डीप वाटर ऑर्गेनिज्म होंगे, डीप वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड। और क्या होगा यहाँ पर, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉटम रिलीफ, ये कितना परसेंट था, 82.5%। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। देखो ये है हमारा अबाइसल प्लेन, मान लो अबाइसल प्लेन, तो इसके ऊपर इरोजन भी होगा, और डिपोजिशन भी होगा। तो एक बात ध्यान रखो कि अबाइसल प्लेन में इधर जो होता है वो डिपोजिशन ज़्यादा होता है और इरोजन कम होता है। तो जब कहीं पर डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे कि नहीं, न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो जब इसके ऊपर कुछ न्यू स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनको भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्लियर होगा। देखो इरोजन और डिपोजिशन हुआ तो डिपोजिशन से क्या होगा, कुछ ना कुछ नए स्ट्रक्चर बनेंगे। मान लो कुछ ऐसे बना, ये हमारा नीचे के अबाइसल प्लेन, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर ऊपर वाटर है। जैसे ये क्या बन गया, आइसलैंड बन गया डिपोजिशन से, आइलैंड। और ये मान लो वोल्केनो हो गया, ये वोल्केनो। और ये सारी रिज्स बन गई, रिजेस। तो ये जो अबाइसल प्लेन है
इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रिलीफ, फर्स्ट रिलीफ। और ये जो डिपोजिशन से इसके ऊपर ये सब बने, ये कैसे बनेंगे ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं सेकंड रिलीफ। ठीक, पूरा ये अबासाइल प्लेन समझ में आया कि नहीं? देखो भैया एक बार दोबारा हम देख लेते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, ओशियनिक पार्ट के ऊपर, ओशियनिक क्रस्ट या ओशियनिक पार्ट के ऊपर लोकेटेड है। और कौन सी रॉक यहाँ पर है, बेसाल्ट रॉक फाउंड है, और थिक लेयर ऑफ ओशियन सेडिमेंट आर फाउंड है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा, डीप वाटर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होंगे और सबसे बड़ा पार्ट होगा 82.5%, इसका लगभग एरिया होगा टोटल का। तो यहाँ पर जब अबासाइल प्लेन है, यहाँ पर इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा। तो डिपोजिशन जब कहीं भी होगा, इन जनरल आप जानते हैं डिपोजिशन हो रहा है तो मतलब न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो कौन कौन से न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मान लो कहीं पर रिज बन गई या आइलैंड बन गए, वॉल्केनो, ये सब कैसे फॉर्म होंगे ये हम पढ़ेंगे। बट इतना समझ में आया कि नहीं? और वो जो शुरुआत में फिगर देखा था एक बार उसको देख लो, अभी सब समझ में आ गया। देखो ये था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक तो ये सब क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया। इसके बाद ये सारा पार्ट क्या हो गया, अबसाइल प्लेन हो गया। देखो यहाँ पर वॉल्केनो भी है, ओशियनिक ट्रेंड भी है, रीजेस भी हैं, है कि नहीं? ठीक, आगे चलते हैं हम। देखो ये लास्ट है कि हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ओशियन बॉटम रिलीफ। ठीक, इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक था अपसाइल प्लेन और दूसरा कॉन्टिनेंटल, सीएम से लिखा गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इसके बाद इसको हमने तीन सब टाइप में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप एंड राइज। इसके बाद इसमें देखो यहाँ पर इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा, इरोजन भी होगा और डिपोजिशन भी होगा। जब डिपोजिशन ज़्यादा है इरोजन कम है, तो मतलब डिपोजिशन हो या इरोजन हो नए स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं, देखो पहला हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेंच कैसे बनेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे आइलैंड, तीसरा पढ़ेंगे रिजेस, चौथा पढ़ेंगे सी माउंट। इन सब के बारे में आने वाले लेक्चर्स पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ भी तो मार्जिन में इरोजन और डिपोजिशन हो रहा था, डिपोजिशन, यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होता है और डिपोजिशन कम होता है, तो यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो देखो सेल्फ वाले पार्ट में बनती है रिफ, सोल, और यहाँ पर एक बनता बैंक, स्लोप वाले में बनते हैं कैनियन और फूरोस, और राइज में केवल एक चीज बनती है, वो ट्रेंड बनते हैं। ठीक, अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ये जो है हमारे ये ये और इनके बारे में। ठीक है, और ऊपर का तो हम सारा पढ़ चुके हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रीफ क्या होती है और कैसे बनती है। देखो भैया अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें रीफ, देखो ये बाई डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कोरल स्केलेटल इन कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया। देखो ये कैसे बनती है, यहाँ पे जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर था, ये वाला रीजन था कि नहीं। तो यहाँ पे जो कोरल होगा जब वो उसका जब वो डेड हो जाएगा तो उसके स्केलेटल से ये यहाँ पर रीफ बनती है। ठीक, उसके डेड हो जाएगा तो स्केलेटल बचेगा, उसका डिपोजिशन यहाँ पे होगा, उसी से क्या बनती है, रीफ बनती है। ठीक, तो ये किसके लिए फेमस होता है, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म एंड फिशिंग के लिए। बात समझ में आई? देखो पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा रीफ किससे,
किसके डिपोजिशन से बनती, किसके इरोजन से बनती, तो किसके डिपोजिशन से कोरल स्केलेटल से बनती। ठीक, आगे हम देखते हैं सोल। देखो ये कैसे बनता है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये घर की अपनी छत है, तो इस छत का पानी इधर एक पाइप से नीचे गिरता है कि नहीं, तो ये जहां पर जमीन में गिरेगा वहां पर कुछ, जिस जगह पर गिरता है वहां पर गड्ढे बना देता है कि नहीं। तो इसी तरह ये सोल बनते हैं, ये चीज सी में होती है बस। देखो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इट इज द स्टम्प लाइक structure which formed by downward erosion। देखो इसको हम पहले इरेज करते हैं थोड़ा। ये था सी, ये वाटर, ये सीवेज, ठीक सीवेज साइन, तो जहां पर गिरेंगे वहां पर कुछ इरोड करेंगे, तो मान लो यहाँ पर गड्ढा हो गया, फिर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर गड्ढा, फिर यहाँ पर, इस तरह बन गया। तो ये जो कुछ माउंट बन गए, कुछ जगह ऊंचा हो गया, कुछ जगह खाली हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो नेविगेशन के लिए सिर्फ चलती हैं, सिर्फ सिर्फ चलेंगे जो नेविगेशन वाली, उनको चलने में ये प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब ये बैरियर होते हैं, बैरियर फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। सोल क्या होते हैं, देखो ये स्टम्प लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डाउनवर्ड इरोजन से बनते हैं। पेपर में क्या पूछेगा, कैसे बनते हैं, इरोजन से कि डिपोजिशन से, तो बनते हैं इरोजन से, ठीक, और डाउनवर्ड इरोजन से। और ये जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें बैरियर का काम करते हैं। अब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ में लास्ट क्या बनता है, बैंक बनते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक, देखो ये सी हो, ये क्या होते हैं, वहाँ बैंक होते हैं। देखो इट फॉर्म्ड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये तो हमको पता ही। और इसके ऊपर वाटर क्या होता है, सैलो होता है, सैलो वाटर होता है। और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। क्या क्या पूछेगा पेपर में, कैसे बनते हैं, देखो पहली बार फ्लैट होते हैं, उनके ऊपर सैलो वाटर होता है। एक बार इसे क्वेश्चन पूछा था कि अटलांटिक ओशन में जो बैंक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डैगर बैंक। लिख लेते हैं डैगर, दिख नहीं रहा होगा, डैगर बैंक, DAGGAR, डैगर बैंक। ठीक, बातें समझ में आई जितनी मैंने बताई। देखो भैया अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ओशियन बॉटम रिलीफ के दो पार्ट किए, ठीक, इसको निकाल देते हैं, क्या देखते हैं, देखो ओशियन बॉटम रिलीफ के दो पार्ट, एक अक्साइल प्लेन और दूसरा कॉन्टिनेंटल, क्या, चलिए बताइएगा। इसके बाद इसके हमने तीन पार्ट किए, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर इसमें इरोजन और डिपोजिशन से जो जो बना, और यहाँ पर सेल्फ और दूसरा स्लोप, तीसरा राइज, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सेल्फ स्लोप राइज। और यहाँ पे भी तीन कौन कौन से, रीफ बनेगी, बैंक बनेगा, सोल बनेगा। और अब कल हम जो स्लोप से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कैनियन और क्रोस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।